जो ज्ञान को पुनर्जागृत कैसे करना, उसके बारे में हमने चर्चा शुरू की थी। rekindle wisdom। Just a minute। मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। यस, तो आपको याद होगा हमने चर्चा किया था असली धन क्या होता है। असली धन की परिभाषा क्या है? वो है जो कभी चोरी नहीं हो सकता, जो कभी गवर्नमेंट उसको टैक्स नहीं लगा सकती, या फिर वो है जो कलह पैदा नहीं करता है, जो कभी बोझा नहीं बन जाता है, और वो धन ऐसा है जितना आप खर्चा करो उतना बढ़ जाता है। हमारा भौतिक धन जितना खर्चा करेंगे उतना कम हो जाता है। तो असली धन की परिभाषा इस प्रकार है। तो रियल एजुकेशन, व्हाट इज रियल एजुकेशन? असली एजुकेशन क्या है? ये हमने देखा था। असली एजुकेशन है वो जो सीखने के बाद जो आपके चेतना में रह जाता है, उसको एजुकेशन बोलते हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन बोलते हैं एजुकेशन कम्स फ्रॉम एजुकेयर। तो हमने देखा था कैसे जन्मना जायते शूद्र संस्कारात् भवेत् द्विज। हम जन्म से शूद्र हैं, शूद्र पैदा हुए थे, और जब संस्कार हमें मिलते हैं गुरु के माध्यम से, वो हमारा दूसरा जन्म होता है। और इसी संस्कारात् भवेत् द्विज, जो द्विज है, दूसरा जन्म मिलता है हमको गुरु के माध्यम से प्राप्त होता है, और वो शुद्धिकरण वाला जन्म होता है, उससे हमारा शुद्धिकरण होता है। ऐसे तो हम सबको इस गुरु के द्वारा जो जन्म है उसकी बहुत आवश्यकता है, इसलिए गुरु को समर्पण करना चाहिए, गुरु की सेवा करनी चाहिए। प्रभुपाद जी बोलते रियल एजुकेशन इज समथिंग विच मेक्स अस अ परफेक्ट जेंटलमैन, नॉट अ परफेक्ट एनिमल। असली ज्ञान वो है जिससे आप एक जेंटलमैन बन जाते हो, एक ऐसे व्यक्ति जो सम्मानीय हो। फिर हमने देखा था 3 गुण भगवान राम के जीवन में भी है। तो एक परफेक्ट जेंटलमैन के 3 गुण होते हैं। उसके बाद ज्ञान है, उसके पास कला है, स्किल, और वैल्यू है, उसके मूल्य जीवन में है। तो जब ज्ञान की बात करते हैं तो ज्ञान का मतलब क्या है? हमने पिछली बार पढ़ाई किया था कि जो भौतिक जगत, आध्यात्मिक जगत और दोनों के नियंता उनको जानता है, वो असली ज्ञानी है। वन हु नोज मैटर, स्पिरिट एंड द कंट्रोलर ऑफ बोथ, MSC। तो मैटर मतलब वो जानता है कि बहिरंग शक्ति क्या है और जड़ पदार्थ क्या है, वो कैसे काम करते हैं। और स्पिरिट मतलब वो जानता है कि चेतन पदार्थ कैसे काम करते हैं, अंतरंग शक्ति वो कैसे काम करती है। और दोनों के नियंता कौन है, दोनों के कंट्रोलर कौन है। हमने श्लोक देखा था भगवद गीता 7वें अध्याय का 4था श्लोक, जिसमें भगवान बताते हैं भिन्ना में प्रकृति दृष्टता। ये जो 8 तत्व दिए हैं भगवान ने, भूमि रापो नलो वायु खम मन बुद्धि और ये बुद्धि और अहंकार, ये जो 8 तत्व है ये भिन्न प्रकृति है भगवान की। और उसके अलावा उसके परे अपरेयम इतस्त्वन्या प्रकृति विधि में पराम जीव भूत महाबाहो ये एकदम धारित। तो परा प्रकृति है। तो ये अपरेयम ये अपरा प्रकृति है, भिन्न प्रकृति, और ये परा प्रकृति। फिर हमने ये 3 चीज देखी थी। भगवान CEO है, सुप्रीम CEO। तो CEO का मतलब हमने देखा था कंट्रोलर, एंजॉयर एंड ओनर। जो सुप्रीम, जो सभी चीजों के नियंता है, कंट्रोलर है। जो सभी चीजों के भोक्ता है, एंजॉयर है। और जो सभी चीजों के स्वामी है, ओनर है, वो भगवान है। तो ये ज्ञान का एक भाग है, ये ज्ञान होना चाहिए हमें। तो हम भी कंट्रोलर है, पर हम छोटे कंट्रोलर हैं। हम थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकते हैं, हवाई जहाज उड़ा रहे हैं तो उतना कंट्रोल कर सकते हैं। पर उसके बाद उसके कई बार चीजें हमारे हाथ में नहीं होती है। हवाई जहाज में भी कुछ अगर फंक्शनिंग खराब हो जाए तो हमारे हाथ में नहीं होता है, वो फिर भगवान के हाथ में होता है। ऐसे कई सारे एक्सीडेंट हुए हैं जहाँ पर चालक भी बहुत एक्सपर्ट थे और हवाई जहाज भी बहुत अच्छा था, बट कुछ ना कुछ हो जाता है और एक्सीडेंट हो जाता है। दैट शोज दैट वी आर नॉट द कंट्रोलर्स। हम कंट्रोलर नहीं है, हम टाइनी कंट्रोलर्स हैं, हम छोटे कंट्रोलर्स हैं।
अगर कोई सोचता है कि हम कंट्रोलर हैं, तो उसको देखना चाहिए कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इसके ऊपर मेरा कंट्रोल है क्या, उसके ऊपर नियंत्रण है क्या। तो गौतम बुद्ध के जीवन में कथा आती है ना कि किस प्रकार वो एक एक चीज देखते हैं, जन्म मृत्यु जरा और व्याधि। तो मैं जिस सेशन में था आपको सेशन में बोलूँ? हाँ, एवरेज सेशन। तो हाँ ठीक है, तो मैं आपको बोल दूंगा। हम्म, ठीक है, ठीक। ओके, तो भगवान सुप्रीम कंट्रोलर है। हमने देखे दो प्रकार के मूर्ख लोग होते हैं। एक होता है जो भगवान को साधारण मनुष्य मानते हैं, और दूसरे वो होते हैं जो भगवान जो स्वयं को भगवान मानते हैं। तो दोनों को बताया गया भगवद गीता। मूढ़ व्यक्ति बताए गए जो भगवान को एक साधारण मनुष्य मानने वाले भी, और जो भगवान स्वतः को भगवान मानने वाले भी। तो हमारी जो गुणवत्ता है भगवान से आती है, वो हमने देखा था। और भगवान सुप्रीम एंजॉयर, सबके भोक्ता कैसे हैं, तो भगवद गीता के श्लोक में भगवान बताते हैं भोक्ता न वेदे तपसाम। और भोक्ता वो होता है जिसको कोई कार्य नहीं होता है करने के लिए। तो श्वेताश्वतर उपनिषद में बताते हैं कि न तस्य कार्यम करणम च विद्यते। भगवान को एक काम नहीं है करने के लिए, भगवान को कोई ड्यूटी नहीं है। भगवान कार्य करते हैं अपने स्वेच्छा से, एक उदाहरण पेश करने के लिए और अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान करने के लिए। अन्यथा भगवान को कोई बाध्य नहीं होता, कोई उनको बाउंड नहीं है। ही डजंट हैव एनी ऑक्यूपेशनल ड्यूटीज कि उनको ये करना ही है ऐसे। भगवद गीता में बताते हैं न मैं पार्थस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन। एक्चुअली श्रीमद् भागवत में भी इसके बारे में वर्णन आता है कि कैसे जब अभी हम रिसेंटली वो चैप्टर हमारे मंदिर में जो भागवतम सेक्शन चल रहा है उसमें बताते हैं सुखदेव गोस्वामी कि जब सुबह सुबह हो जाती है ब्रह्म मुहूर्त के समय, जैसे ही जो भोर में जैसे सुबह हो जाती है तो भगवान अपने बिस्तर से उठकर अपने दैनंदिन कार्य में लग जाते हैं। और अपनी जो उनकी पत्नियां हैं उनको बहुत बुरा लगता है कि भगवान का संग छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि भगवान उठने वाले हैं, अपने कार्य करने वाले हैं। तो भगवान बहुत ही रिलीजियस और ड्यूटी बाउंड थे, भगवान अपने कर्तव्यों को पूरा कर रहे थे। हालांकि भगवान बाध्य नहीं है, फिर भी भगवान जब इस धराधाम पे थे तो एक आदर्श उदाहरण पेश करते थे। ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते थे, सुबह सुबह नहा धोकर पूजा विधि करते थे, और स्वतः के ऊपर, क्योंकि वो स्वयं भगवान है, तो स्वतः के ऊपर ध्यान करते थे, ऐसे बताते हैं। तो इस प्रकार भगवान उदाहरण पेश करते हैं, पर वो भगवान भोक्ता है, सभी चीजों के भोक्ता है। तो इसलिए हमारी खुशी भगवान की सेवा करने में है। जैसे अंश जो पूर्ण की सेवा करता है तो सुखी हो जाता है, उसी तरह हम जब भगवान की सेवा करते हैं, क्योंकि भगवान भोक्ता है, हम भगवान को जब आनंद प्रदान करते हैं तो हम भी आनंद ग्रहण करते हैं। तो उदाहरण के तौर पर पेड़ का उदाहरण हम लेते हैं ना, जैसे जब जड़ में पानी देते हैं तो पूरे पेड़ को उसका नरिशमेंट मिल जाता है। या फिर जब भोजन को अन्न भोजन को पेट में डालते हैं तो पूरे शरीर को उसका नरिशमेंट मिल जाता है। या फिर जैसे किसी घर में जब गृहिणी वो अपने पति और बच्चों की सेवा करती है तो वो स्वयं सुखी हो जाती है उस सेवा के माध्यम से, और पूरा घर परिवार भी सुखी हो जाता है। ऐसे यस्मिन तुष्टम जगत तुष्टम, जैसे हम भगवान की सेवा करेंगे तो संपूर्ण जीवात्मा सुखी हो जाएंगे। तो ये था ओनरशिप, एंजॉयरशिप। और तीसरा था ओनर, भगवान सभी चीजों के स्वामी हैं। तो भगवान गीता में भी बताते हैं सर्वलोक महेश्वरम। ईशोपनिषद में भी बताते हैं ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचित जगताम जगत। सब कुछ भगवान द्वारा नियंत्रित है, भगवान के द्वारा, भगवान की संपत्ति है। तो अगर हम भगवान की संपत्ति को आके इस्तेमाल करते हैं, भगवान को क्रेडिट भी नहीं देते, तो हम चोर कहलाते हैं। तो मैंने बताया था कैसे अगर मैं किसी घर में जाऊं और उनकी
चीज़ों को इस्तेमाल करूँ तो फिर वो चोर हो जाएगा। तो एटलीस्ट हमें एक्नॉलेज करना चाहिए कि आप चीज़ों के स्वामी हैं। हमने ये भी देखा था कि कैसे हम भगवान को कुछ देते नहीं है, भगवान को कुछ पे भी नहीं कर रहे हैं हम उनसे इतना कुछ ले रहे हैं पर उनको कोई बदले में क्या देते हैं? कोई टैक्स नहीं देते हैं, कोई पैसा नहीं देते हैं, कोई बिल नहीं देते हैं, तो फिर भगवान हमें सभी सुविधाएं दे रहे हैं। तो एटलीस्ट हमें भगवान को एक्नॉलेज करना चाहिए, उनको मानना चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए, उनको सम्मान करना चाहिए, ऐसे। ठीक है, तो इसलिए ये असली ज्ञान है। हम ज्ञान की बात कर रहे थे ना, तो ज्ञान में भगवत गीता में बताते हैं भगवान 9वें अध्याय में कि असली ज्ञान या फिर जो ज्ञान में स्वामी है, ज्ञान का राजा है, वो क्या है? राज विद्यम राज गुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। तो ये भगवान, ये ज्ञान का राजा है। क्या है ज्ञान का राजा? जो ये समझना कि भगवान सबसे शुद्ध है और भगवान का साक्षात्कार किया जा सकता है। It is the purest knowledge, and because it gives direct perception of the self by realization, it is the perfection of religion. It is everlasting and it is joyfully performed. तो भक्ति का जो ज्ञान है वो राज विद्या है, राजा विद्याओं का राजा है सबसे। हालांकि देखिए वो विद्याओं का राजा है पर फिर भी पवित्रम इदम उत्तमम, राजगुह्यम भी है वो। राजगुह्यम मतलब सीक्रेट भी है। अब राजा भी है और सीक्रेट भी है। तो कभी कभी हमें लगता है कि भक्ति का ज्ञान तो सबको पता है, भक्ति करना है सबको पता है। भारत में अगर आप पूछें किसी को क्या करना चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए, तो ये इसमें सीक्रेट क्या है? तो सीक्रेट यही है कि भक्ति करना है जीवन का सार है, और भक्ति कैसे करनी है ये लोगों को पता नहीं है। लोग केवल जानते हैं कि भक्ति करनी है, पर उसका महत्व लोग नहीं जानते हैं, उसकी गहराई भगवान लोग नहीं जानते, और इसलिए इसको सीक्रेट बताया गया है। तो इट्स अ वेल नोन सीक्रेट, सबको पता है ऐसा सीक्रेट है ये क्योंकि हर कोई नहीं कर पाता। अब कितने लोगों से आप पूछो, अब भारत में प्राय आप लोगों से मिलते हैं, लोगों को बोलते हैं कि अरे गीता ले लीजिए, गीता पढ़िए, या फिर भगवान के नाम का जप कीजिए। लोग बोलते हैं हमें पता है 24 घंटे हमारा नाम चलता है मन में, और गीता भी पढ़ते हैं हम लोग, हमारे पास छोटी सी गीता है, पॉकेट साइज गीता है जो हम पढ़ते हैं। तो लोगों को पता है क्या करना चाहिए, पर फिर भी लोग उसमें इतनी गहराई से नहीं जाते, या फिर लोग उसको सीरियसली नहीं लेते। क्यों? क्योंकि लोगों को उसकी महत्व नहीं पता। लोग नहीं जानते हैं कि वो नहीं करेंगे तो क्या होगा। तो लोग बेसिकली उसको कैजुअली लेते हैं, इसलिए उसको गुह्य बताया गया है। राज विद्यम राज गुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम। पर ये जो ज्ञान है भक्ति का वो पवित्रम है, सबसे शुद्ध है और शुद्ध करने वाला है। प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम, तो ये अवगमम धर्म्यम है, मतलब ये आपको आत्म साक्षात्कार दिला सकता है। प्रत्यक्ष अवगमम, आपको वो आप जान सकते हो कि आप कौन हो, ये साक्षात्कार का विषय है। तो इस ज्ञान का अभ्यास कर कर आप जान सकते हो कि आप कौन है। और सुसुखम कर्तुम अव्ययम, मतलब ये ज्ञान आपको हमेशा के लिए सुखी बना सकता है। सुसुखम कर्तुम अव्ययम, अव्ययम मतलब हमेशा के लिए। तो इस प्रकार भगवत गीता का जो ज्ञान है वो इतना महान है। तो ये मैंने आपको अभी डिस्कस किया हमने, किंग ऑफ नॉलेज, मोस्ट सीक्रेट ऑफ ऑल सीक्रेट, प्योरेस्ट एंड नॉट एब्स्ट्रैक्ट और सेंटिमेंटल, इज द परफेक्शन ऑफ रिलीजन, एवरलास्टिंग। ऐसे ये स्टोरी बताई है कि एक बार एक गुरु थे, उन्होंने अपने शिष्य को बोला कि मैं तुमको बहुत ही सीक्रेट मंत्र बता रहा हूँ, और ये सीक्रेट मंत्र इतना सीक्रेट है कि इस मंत्र का जप कर कर आप भगवत धाम जा सकते हैं तुरंत। पर ओनली थिंग इज आप किसी को शेयर मत करना है, आप किसी को बताना मत। तो गुरु उसको मंत्र देते हैं, गुरु बेसिकली उसको हरे कृष्ण महामंत्र देते हैं, और वो बोलता है ठीक है ये मंत्र मैं किसको बताऊंगा नहीं, और इसका ध्यानपूर्वक जप करूंगा। तो वो जाते हैं, जप करते हैं। जब बाहर निकलते हैं तो वहां पे जो स्त्रियां होती हैं धोबी घाट पे, वो कपड़े धो रही होती है और हरे कृष्ण महामंत्र गा रही होती है। तो गुरु ये शिष्य बोलते हैं अरे इनको तो मंत्र ऑलरेडी पता है, गुरु ने बोला था सीक्रेट है, पर इनको तो पता है। तो फिर भी आगे बढ़ जाते हैं। फिर वहां पे बच्चे खेल रहे होते हैं, वो भी खेल खेल में हरे कृष्ण महामंत्र बोलते रहते हैं। तो शिष्य को लगता है अरे इनको भी पता है मंत्र,
ये सीक्रेट क्या है फिर इस चीज में? और गुरु शिष्य जब आगे जाते हैं तो वहां पे कुछ लोग होते हैं जो कुछ काम कर रहे होते हैं, वैसे उनको भी ये मंत्र पता होता है, वो भी ये मंत्र बोलते बोलते काम करते हैं, पर शिष्य एकदम थोड़े चकरा जाते हैं, शिष्य को थोड़ा डाउट हो जाता है कि गुरु ने बोला था सीक्रेट है, गुरु ने बोला था कि इस मंत्र से मुक्ति मिल जाती है, तो ये तो मंत्र सबको पता है, जग जाहिर है, तो फिर इसका इतना क्या सीक्रेसी है? तो फिर गुरु के पास वापस आते हैं, गुरु को पूछते हैं कि आपने जो मंत्र बोला वो सीक्रेट तो नहीं है, सब लोग बोल रहे हैं उसको। तो गुरु बोलते हैं अच्छा एक काम करो, आप मैं आपको एक पत्थर दे रहा हूँ, एक बहुत ही कीमती ये हीरा है और ये पत्थर जैसे दिखता है, तो आप इसको लेके जाओ और आप उन लोगों से पूछो इसकी वैल्यू क्या है। तो वो हीरा उनको देते हैं, वो महिलाओं को पहले जाके देते हैं जो महामंत्र गा रहे थे, कपड़े धोते थे धोबी घाट पे। तो वहां पे वो महिलाएं बोलती हैं अच्छा अच्छा है, ये पत्थर लाइए, हम इसको अपने कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो शिष्य बोलता है अरे ऐसे थोड़ी ना है, ये पत्थर बहुत कीमती है, आपको नहीं पता इसका मूल्य। अच्छा, बोलती है ठीक है लेके जाओ। उसके बाद वो बच्चों को बोलते हैं बच्चों ये पत्थर का मोल क्या है? बच्चे बोलते हैं पत्थर का मोल तो पता नहीं, पर दे दो हम इससे बॉल बॉल खेलेंगे। तो वो बोलता है अरे नहीं ऐसा नहीं होता, ये पत्थर बहुत कीमती है, इसका मूल्य है। तो बच्चे बोलते हैं अरे हमको तो पत्थर जैसे ही दिख रहा है। तो ऐसे वो जिसको भी वो पत्थर बताते हैं वो उसको उसका मूल्य नहीं समझते। तो गुरु के पास वापस आते हैं कि बोले गुरु जी मैंने पत्थर सबको दिखाया, किसी को उसका मूल्य पता नहीं है। तो गुरु जी बोलते हैं एग्जैक्टली इसी तरह जब आप हरे कृष्ण महामंत्र की बात कर रहे हैं, तो महामंत्र भले ही लोगों के मुंह में है या फिर महामंत्र भले लोग जानते हैं, तो लोगों को उसको उसकी वैल्यू उसका मूल्य पता नहीं, इसलिए वो सीक्रेट है या फिर इसलिए वो महान है। तो इसी प्रकार हम भले ही जानते हैं कि भगवान के नामों का जप करना चाहिए, 24 घंटे चलता है, मन में रहता है, हम नाम लेते रहते हैं वगैरह वगैरह, पर उसका मूल्य अगर हम समझ जाएं, उसकी वैल्यू हम समझ जाएं, तो सही में उसका साक्षात्कार हो सकता है। अगर वैल्यू नहीं समझेंगे तो तोते की तरह जप करेंगे, तो फिर वो जप हमारा कभी हमें भगवत धाम नहीं लेके आएगा। प्रभुपाद बोलते हैं इवन इफ यू चैंट पैरेट लाइक फॉर मिलियंस ऑफ इयर्स यू विल नॉट गो बैक टू गॉड। आप भगवत धाम नहीं जाएंगे, आप भले माला जप कीजिए तोते की तरह। तो इसलिए इस ज्ञान को, अध्यात्म जो भगवत गीता का ज्ञान है, भक्ति का ज्ञान है, उसको उसकी वैल्यू होनी चाहिए, उसको संभाल के रखना चाहिए। ओके, और अरे जेंटलमैन, हाँ कृष्णा, जो जो प्रभु भगवान का लास्ट, नाम, हाँ जो भगवान हम का नाम ले, लास्ट में लें क्वेश्चन। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, हाँ कह रहे हैं प्रभु जी जो भगवान का बोलिए। नाम ले रहे हैं और इस मंत्र का महत्व नहीं समझ रहे हैं, तो फिर भी तो उनको लाभ तो मिलता होगा भगवान का नाम लेने का। बहुत कम, अच्छा, बहुत कम, ना के बराबर, मतलब मिलता है, मना नहीं कर रहा हूं, पर जी देखिए शास्त्रों में महामंत्र का गुणगान करने के लिए ऐसे श्लोक भी हैं कि आप अज्ञानता से भी अगर महामंत्र का जप करते हैं तो भी आपको लाभ मिलेगा। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो अज्ञानता से नाम का जप करते हैं, राम 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 बोलते हैं, विष्णु बोलते हैं, नारायण बोलते हैं, बहुत सारे नाम बोलते रहते हैं, उनको फल जरूर मिलेगा, पर जो जीवन का उद्देश्य है वो प्राप्त नहीं होगा, और उस फल, वो फल इतना नहीं होगा कि उनका जीवन तर जाए, जितना जितना कि वो अगर जान के सोच समझ के अगर नाम ले तो नाम की महिमा में जो नामाभास स्तर है, नामाभास स्तर मतलब नाम का आभास होना, तो उस नाम को ज्यादा, नाम का महत्व न पता होने पर भी जो ध्यानपूर्वक नाम जप करता है वो नामाभास स्तर पे होता है। पर जब नामाभास स्तर पे व्यक्ति अगर आगे नहीं बढ़ता है तो वो नाम अपराध पे आ जाएगा। नाम अपराध बहुत ही कॉमन है, भगवान के प्रति नाम अपराध, भगवान के नामों के प्रति अपराध करना ये बहुत कॉमन हो जाता है। तो इसलिए हमें आगे बढ़ना चाहिए। जो व्यक्ति आगे नहीं बढ़ता है वो पीछे आ जाता है। जैसे गुरुत्वाकर्षण शक्ति है ना, वो सब कुछ नीचे खींचती है, तो उसी तरह हमारी चेतना भी नीचे खींची जाती है। हमारी चेतना को अगर हम सुदृढ़ नहीं करेंगे, उसको स्ट्रांग नहीं बनाएंगे, रेगुलर उसको श्रवण कीर्तन नहीं करेंगे, तो फिर वो चेतना बिगड़ने में टाइम नहीं लगता है, क्योंकि भौतिक दुनिया, भौतिक जीवन में
माया का प्रभाव बहुत तेज है। तो इसलिए चैतन्य चरितामृत में भी चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि किस प्रकार जो भक्त होते हैं वो एक माली की तरह होता है। एक माली जो बीज बोता है अपने गार्डन में या फिर अपने खेत में, वो उसको बहुत ध्यानपूर्वक सींचता है, बहुत ध्यानपूर्वक उसको बड़ा करता है। तो श्रवण कीर्तन आदि ये जो है, ये उसको सींचने की जो विधि है। तो इसलिए जब हम भक्ति का बीज बोने का प्रयास करते हैं, गुरु के निर्देशन के अनुसार जब हम श्रवण कीर्तन करते हैं, तो उस बीज को उसका रूपांतर एक अच्छे मजबूत वृक्ष में होता है और धीरे 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 उसमें फल आते हैं ऐसे। तो ये भक्ति लता ये भगवान तक पहुंचनी चाहिए, उसके लिए हमें उसको ध्यानपूर्वक श्रवण कीर्तन कर कर उसकी रक्षा करनी है। तो ऐसे होता है। तो जो व्यक्ति ज्ञान में है उसका एक और लक्षण क्या है, वो सभी जीवात्माओं को एक स्तर पे देख सकता है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। तो वो समदर्शी बन जाता है और सभी जीवात्माओं को एक स्तर पे देख सकता है ऐसे। विद्या विनय संपन्न, जो विनय मतलब जिसके जीवन में वो विद्या होती है, वो अपने आप विनय बन जाता है, नम्र बन जाता है। तो देखिए नम्रता जो है विद्या से आती है। विद्या मतलब आध्यात्मिक विद्या। एक भौतिक विद्या से गर्व आता है, लोग गर्वित हो जाते हैं कि मैं सो एंड सो हूँ, मेरा सो एंड सो डिग्री है, टाइटल है, वो गर्व का विषय बन जाता है। पर जब आध्यात्मिक जीवन में जो है वो विनय बन जाता है, नम्र बन जाता है। इसलिए आप देखेंगे जब कोई भी भक्ति से जुड़ते हैं तो नेचुरली उनका स्वभाव चेंज हो जाता है, उनके बोलने चलने का ढंग चेंज हो जाता है, उनके कार्य करने की जो शैली है वो बदल जाती है। वो और नम्रता से करते हैं, ध्यानपूर्वक करते हैं, चिड़चिड़ नहीं करते हैं और चीजों को रजोगुण में आके नहीं करते हैं। आप देखेंगे मैनेजमेंट भी भक्त लोग बहुत सतोगुण में आके करते हैं ऐसे। क्यों? क्योंकि वो भक्ति का और बाय प्रोडक्ट है। भक्ति करने से इस प्रकार की विद्या मिलती है जिससे वो नम्र हो जाता है। हम जब अपना नाम भी लिखते हैं भक्ति में, तो इसलिए हम योर सर्वेंट, आपका दास, ऐसे लिखते हैं। तो दास का मतलब क्या है कि मैं अपने आप को दास मानता हूँ, आप स्वामी हैं। इसलिए हम एक दूसरे को प्रभु, एक दूसरे को माता जी करके बुलाते हैं। तो प्रभु माता जी बोलना मतलब सम्मान करना और उनको उस दर्जे का सम्मान देना कि आप मेरे स्वामी हो। अब स्वामी के साथ कभी झगड़ा नहीं करना चाहिए या फिर स्वामी का कभी अवहेलना नहीं करनी चाहिए, उनका अपमान नहीं करना चाहिए। हमें केवल बोलना नहीं चाहिए प्रभु या फिर माता जी, तो केवल बोलना नहीं चाहिए, उस भाव में जीने का प्रयास भी करना चाहिए, उस भाव से कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। और साथ ही साथ जो हम लिखते हैं आपका दास, योर सर्वेंट, वो भी एक भाव है। तो खैर अभी ऐसा नहीं है कि पहले दिन से भाव आ जाएगा, तो एटलीस्ट लिखना शुरू कर सकते हैं। जैसे कभी कभी लोग बोलते हैं कि प्रभु जी हम लिखेंगे तभी जब हमें अंदर से आएगा। अरे अंदर से आने में टाइम लग जाएगा, पहले लिखना शुरू करो, बाद में अंदर से भी आएगा। पर हमारा अहंकार इतना पावरफुल होता है ना कि हमें वो लिखने भी नहीं देता योर सर्वेंट। हम बोलते हैं सर्वेंट क्यों बनूंगा, मैं मास्टर बनूंगा, मैं स्वामी बनूंगा। तो ये हमारा अहंकार है। क्यों हम स्वामी बनना चाहते हैं? हमारा स्वामित्व ही तो गड़बड़ है। हम यहाँ पर इस भौतिक दुनिया में भोग करने के लिए आए थे, स्वामित्व के भाव से ही आए थे, इसलिए हमको पनिशमेंट मिली हुई है। ये भौतिक दुनिया में जो भी हम भोग रहे हैं, दुख ताप, ये सब स्वामित्व के चलते ही है। तो हम स्वामी बनना चाहते हैं और यही हमारा प्रॉब्लम है कि हम भक्ति में आने के बाद भी स्वामित्व छोड़ते नहीं, और स्वामित्व न छोड़ने के कारण हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाते, हम वो नम्रता नहीं प्राप्त कर पाते। पर जो भक्त नम्र है, जो भक्त नम्रतापूर्वक सेवा भी करते हैं, आप देखिए तुरंत भक्ति में आगे बढ़ते हैं। तुरंत उन्हें भले भौतिक रूप से ज्यादा ज्ञान नहीं होता है, पर साक्षात्कार मिल जाता है। कभी कभी आप देखेंगे ऐसे ऐसे भक्त हैं जो कुछ ही समय पहले भक्ति से जुड़े हैं, इस जीवन काल में, पता नहीं पिछले जीवन काल में भले भक्त होंगे, इस जीवन काल में कुछ ही समय पहले जुड़े हैं, पर बहुत तेज प्रगति कर लेते हैं। प्रगति देखिए, किसी की भी आध्यात्मिक प्रगति ना तुरंत उसके जीवन में दिखती है। उसके बोलने चलने का ढंग क्या है, उसके कार्य करने का ढंग क्या है, वो कैसे बात करते हैं, कैसे क्या करते हैं, उनकी चेतना क्या है, उनके विचार क्या है, उनका सेवा भाव क्या है, उससे तुरंत समझ में आता है कौन कितना प्रगत है।
तो यह प्रगति आध्यात्मिक जीवन में किसी किसी के जीवन में बहुत जल्दी आ जाती है। तो क्यों? क्योंकि उसने आध्यात्मिक जीवन को गंभीरता पूर्वक एक्सेप्ट किया है, गंभीरता पूर्वक लिया है, और इसलिए उनके जीवन में भगवान तुरंत साक्षात्कार भी देते हैं। साक्षात्कार आता है भगवान की सेवा करने से, नम्र भाव से, और वैष्णव की सेवा करने से। तो श्रीमद् भागवतम इसके ऊपर बहुत श्लोक हैं कि कैसे वैष्णव की सेवा करके व्यक्ति आशीर्वाद प्राप्त करता है, जिससे उसको ज्ञान का साक्षात्कार हो सकता है। हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है, भगवान के अंश हैं। ये साक्षात्कार का विषय है, ये ज्ञान का विषय नहीं है। हम अपने भौतिक ज्ञान से नहीं समझ सकते कि हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है, हम शरीर से अलग हैं। ये भौतिक ज्ञान का विषय नहीं है। और साक्षात्कार उसको हो सकता है जो सही में नम्र है, जो सेवा भाव में है। आपने सुना होगा जब माता लक्ष्मी, इनको भी रासलीला में प्रवेश करने की इच्छा थी, उनको एंट्री नहीं मिली, क्योंकि रासलीला में केवल वही लोग जा सकते हैं जो पूरी तरह जिनका अहंकार चूर हो चुका है, जो कृष्ण को समर्पित है। क्या ही रासलीला में भाग ली थी। भगवान ने जब रासलीला करी थी तो हम देखते हैं कितने गोपियों के जीवन में कितने ऑब्स्टेकल्स आए, कितने संकट आए, कितने बाधाएं आई, पर उन्होंने सब कुछ त्याग कर भगवान की शरण में गए। तो ये था उनका समर्पण का भाव। इसलिए गोपियों को इतना महान भक्त बताया गया है। वो ऐसे ही नहीं महान बनी थी, उन्होंने बहुत त्याग किया है, उन्होंने बहुत बड़ा समर्पण किया है भगवान को, तब जाके वो महान भक्त बनी है। तो जब लक्ष्मी माता को रासलीला में भाग लेना था, गोपियों ने बोला कि आप रासलीला में आइए, पर आपको आपका महिषी भाव छोड़ना पड़ेगा। महिषी भाव मतलब रानी है वो, तो रानी को एक महिषी भाव होता है। तो लक्ष्मी देवी छोड़ नहीं पाई वो महिषी भाव। तो गोपियों ने बोला फिर नहीं आप आ सकते, आप एंट्री नहीं कर सकते रासलीला में। बोले रासलीला में एंट्री करना है तो हमारी तरह बनना पड़ेगा। हम देखो गाय की सेवा करते हैं, दूध निकालते हैं, गोबर उठाते हैं, गोबर के कंडे बनाते हैं, ये सेवा करना पड़ेगा रासलीला में आने के लिए। तो लक्ष्मी नहीं कर पाई वो, इसलिए ऐसे बताते कि उनको एंट्री नहीं मिली रासलीला में। तो कहने का मतलब जब तक हम नम्र नहीं होते संपूर्ण तया, और सबको एक स्तर पे देखने का जो विजन है वो नहीं धारण करते, तब तक हम बुद्धिमान नहीं कहलाएंगे, हम सही में नॉलेजेबल नहीं कहलाएंगे। तो प्रभुपाद जी ने, हालांकि वो जब अमेरिका गए थे, हम देख सकते हैं कि कैसे उन्होंने ये भेदभाव नहीं किया कि भारतीय है कि अमेरिकन है, हिप्पी है कि पढ़े लिखे हैं। उन्होंने सबको भगवान के नाम से जोड़ा और सबको भगवान की सेवा करने का अवसर दिया। और हम देखते हैं कि कैसे इतना बड़ा परिवर्तन, इतनी बड़ी क्रांति प्रभुपाद जी ने पूरे विश्व में लाई। प्रभुपाद जी से उस समय जो जुड़े थे भक्त, वो भक्त अलग अलग फील्ड्स के भी थे, अलग अलग सोसाइटीज के थे, क्लास के थे। ऐसा नहीं था कि प्रभुपाद जी के आंदोलन से केवल हिप्पी जुड़े थे। हिप्पी तो थे ही, पर उसके अलावा बहुत पढ़े लिखे, बहुत ही इन्फ्लुएंशियल लोग भी थे, जैसे जॉर्ज हैरिसन और बीटल्स के जो भाग थे, और ऐसे कुछ फिल्म एक्टर एक्ट्रेसेस थे जिन्होंने प्रभुपाद का मिशन ज्वाइन किया था उस समय। तो प्रभुपाद कभी किसी भी भेदभाव नहीं किए। हमने कभी नहीं ऐसे सुना होगा या देखा होगा कि प्रभुपाद ने उसको भक्ति नहीं दी क्योंकि उसमें कुछ कमियां थी। प्रभुपाद ने सबको भक्ति देने का प्रयास किया अपने अपने स्तर के अनुसार। ऐसे तो ये होता है एक ज्ञानवान व्यक्ति जो कभी किसी में भेदभाव नहीं करता है, जो कभी किसी को ऊंच नीच नहीं देखता है, वो सबको भक्ति देने का प्रयास करता है और स्वतः वो नम्र रहता है। तो हाउ टू अंडरस्टैंड दैट यू हैव एसिमिलेटेड द नॉलेज। आपने ज्ञान को ध्यान पूर्वक सुना है और अपने चित्त में उतारा है, ये कैसे समझा जाए? तो ये प्रोसेस है थियोरेटिकल नॉलेज, इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग, रियलाइज नॉलेज। तो एक होता है चीजों को जानना, उसको बोलते हैं थियोरेटिकल नॉलेज या फिर किताबी ज्ञान बोल सकते हैं कि चीजों को जानना। दूसरा है करना, जैसे आपने सुना है वैसा करना। और तीसरा है होना, जो साक्षात्कार होना या फिर वैसे जीवन व्यतीत करना। तो 3 स्टेप है कॉग्निशन के, थियोरेटिकल नॉलेज, इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग और रियलाइज नॉलेज। तो जैसे मैंने बताया, थियोरेटिकल नॉलेज में हम जानते हैं, हम शिक्षा ग्रहण करते हैं कि ऐसा सही है, ये गलत है, या ऐसा होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए।
ये शिक्षाएं जो है इंद्रियों के माध्यम से, सेंसेस के माध्यम से हम लेते हैं। उसके बाद जब करने की बात आती है तो उसके लिए वर्किंग सेंसेस, तो ज्ञान प्राप्त करने वाले सेंसेस 5 है, वर्किंग सेंसेस भी 5 है। तो उससे वर्किंग होता है, जो एक्टिव डोमेन है उससे कार्य होते हैं। और तीसरा जो हम स्वयं में स्वतः को मानते हैं, हम क्या हैं, हम कौन है, वो है रियलाइज नॉलेज, या फिर द सेल्फ और द नोअर, द डूअर, जो करता है वो। तो इन तीनों स्तर पे हमें ज्ञान को समझने का प्रयास करना चाहिए। मेन थिंग इज उसको रियलाइज नॉलेज तक लेके जाना है। महत्वपूर्ण यह है कि वो साक्षात्कार के लेवल तक जाए, तभी जाके ज्ञान का कुछ फायदा है। और ज्ञान है तो साक्षात्कार नहीं है तो फिर इसका इतना इफेक्ट नहीं है। तो कल्टिवेटिंग वैल्यूज नॉट जस्ट स्किल्स। तो वैल्यूज का मतलब क्या है, हमारी जो क्रियाएं हैं और जो हमारे हृदय की चेतना है, वो हम हम कैसे जीते हैं, हम लोगों से कैसे बर्ताव करते हैं, उसको वो गाइड करती है। तो हम कैसे बिहेव करेंगे, जो हमारी वैल्यूज हैं, जो हमारे मूल्य हैं, हम जीवन में अपनाते हैं, उसे जैसे मूल्य है उस प्रकार का हम कार्य करेंगे। अगर किसी के जीवन में ये मूल्य है कि हमेशा सच बोलना चाहिए, युधिष्ठिर महाराज के जीवन में ये मूल्य था कि कभी झूठ नहीं बोलेंगे, हमेशा सच बोलेंगे, तो हम देख रहे थे कि कैसे उस मूल्य के कारण उनका जो एक्शन था वो भी उसी डायरेक्शन में था। कभी उन्होंने किसी झूठ का सहारा नहीं लिया, हमेशा वो सत्यवादी रहे और धर्मपरायण रहे। और इसलिए भीष्म भी आखिरी में भीष्म देव की जो प्रार्थनाएं आती हैं कि कैसे ऐसे धर्मराज के साथ, जहाँ पे स्वयं युधिष्ठिर महाराज हैं, ऐसे धर्मराज व्यक्ति के साथ भी ऐसे कैसे हो सकता है कि इतने संकट आए उनके जीवन में। ऐसे भीष्म देव इस प्रकार की प्रार्थना करते हैं। और भीष्मदेव ऑफकोर्स बाद में बताते हैं प्रार्थना के बाद कि सर्वम कालम कृतम मन्ये भवताम च यद प्रियम, ये सभी काल के प्रभाव से कारण है। तो क्या कारण देते हैं वो, काल का प्रभाव। तो युधिष्ठिर महाराज के जीवन में, पांडवों के जीवन में, हालांकि वो इतने धर्मपरायण थे, फिर भी उनके जीवन में संकट आए क्योंकि काल का प्रभाव था। भगवान उनको गुणगान करना चाहते थे। तो वैल्यूज मीन्स, और जो जीवन में मूल्य हम धारण करते हैं, तो वैल्यू शुड नॉट बी मिस्टेकन फॉर सम स्किल। तो जो मूल्य है वो कोई गुण नहीं है, स्किल्स नहीं है कि उसको ये आता है, उसको ये नहीं आता, उसको कंप्यूटर आता है, उसको डिजाइनिंग आता है, या फिर उसको सो एंड सो चीज आती है, वो स्किल नहीं है। मूल्य जो है बहुत ही एक अंदरूनी चीज है, वो उसके बर्ताव में बाहर आती है, उसके बिहेवियर। प्रैक्टिसिंग वैल्यू बेनिफिट्स बोथ द प्रैक्टिशनर एंड द पर्सन ऑन होम इट इज प्रैक्टिस। जब अपने मूल्यों को जीवन में अपनाते हैं तो मूल्यों से दोनों को फायदा होता है। किसको, जो मूल्य अपना रहा है वो, जो मूल्य का पालन कर रहा है वो, और दूसरा जिसके ऊपर वो मूल्य का पालन हो रहा है। ऐसे तो देखिए, ये जो एक साइड में आपके पेड़ है, बहुत भरा पड़ा है, बहुत फला फूला पेड़ है, उसपे बहुत सारे उसके फल है। तो ऐसा पेड़ होना चाहिए या दूसरा पेड़ होना चाहिए जिसकी केवल शाखाएं हैं बट कोई फल ही नहीं है उसके ऊपर। भले वो ऊंचा दिखता है और सीधे खड़ा रहता है पर उसके ऊपर कोई फल नहीं है। और जो ऐसा पेड़ है जिसके ऊपर फल है और जो झुका हुआ है, तो कौन सा पेड़ ज्यादा सही है, झुका हुआ या बिना झुका हुआ? झुका वाला। झुका वाला। क्यों झुका वाला ज्यादा अच्छा है? इतने सारे फल है फिर भी झुका हुआ है। एक्चुअली फल है इसलिए तो झुका हुआ है, अगर फल नहीं होता तो नहीं झुकता। तो आपको झुका हुआ बनना है या खड़ा वाला बनना है? झुका हुआ विनम्र। क्या कह रहे? विनम्रता लानी है पेड़ की तरह, इतना फल होने के बाद भी झुका हुआ विनम्रता इसके तरह। हाँ, तो हमें अपने जीवन रूपी पेड़ में इतने फल लगाने हैं, इतने फल लाने हैं कि हम नेचुरली झुक जाए। उसको अलग से झुकने का प्रयास नहीं, मतलब ऑफकोर्स अलग से झुकने की जरूरत नहीं है। जब जीवन में मूल्य अपने जीवन में आ जाएंगे, वो फल के समान है, तो जितना फल आएगा उतना पेड़ झुक जाएगा। जितना फल के विरहित रहेगा वो, उतना वो पेड़ सीधा खड़ा रहेगा, गर्व में खड़ा रहेगा।
तो झुका हुआ पेड़ जो फल दे रहा है वो ज्यादा अच्छा है, और सूखा पेड़ जो सीधे खड़ा है पर सूखा है वो तो कोई फायदे का ही नहीं है। इसलिए हमको सूखा पेड़ नहीं बनना चाहिए। जीवन में कोई गुण नहीं है पर केवल अपने आप को बड़ा मानते हैं, गर्व है हमें अपने आप के ऊपर, कोई मूल्य है नहीं, कोई कैरेक्टर है नहीं, कोई अच्छी आदतें है नहीं, पर बड़ा मानते हैं। तो इसलिए इस प्रकार का पेड़ गलत है, इस प्रकार का पेड़ नहीं होना चाहिए हमको। बट ऑन द अदर हैंड ऐसा पेड़ हो जो सबको फल प्रदान करे, जो सबको अपनी जरूरतें को प्रदान करे, और जो झुका रहे, जो नम्र रहे। तो किस प्रकार की वैल्यू सिस्टम होनी चाहिए हमारी, ये कुछ उदाहरण यहाँ पर दिए हैं। पर्सनल वैल्यूज, इंटरपर्सनल वैल्यूज, सोशल वैल्यूज, स्पिरिचुअल वैल्यूज। तो पर्सनल वैल्यूज में क्या क्या आते हैं, जो खुद के जीवन में हम ये गुण अपना सकते हैं खुद के संदर्भ में। ऑनेस्टी, हमेशा प्रामाणिक रहना। सिंप्लिसिटी, सीधे साधे रहना। पंक्चुअलिटी, समय पे चीजों को करना। रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत ही जिम्मेदारी के साथ चीजों को निभाना। ओबीडियंस टू सुपीरियर्स, बड़ों का सम्मान करना, जो वरिष्ठ भक्त हैं उनका सम्मान करना। सेल्फ डिसिप्लिन, स्वयं के जीवन में संयमित रहना। और इंटेग्रिटी, मतलब कभी भी गलत रास्ते का सहारा नहीं लेना, इंटेग्रिटी रहनी चाहिए उसको अपने जीवन में। तो ये है पर्सनल वैल्यूज, ये पर्सनल गुण है जो हम अपना सकते हैं। उसी तरह इंटरपर्सनल वैल्यूज क्या क्या है, मतलब एक दूसरे के संबंध में हम क्या क्या गुण अपना सकते हैं। जैसे थिंकिंग विन विन, हम ऐसे चेतना रखें कि वो भी जीते हम भी जीते। ऐसा नहीं कि केवल मैं जो कह रहा हूँ वो सही और दूसरा जो कह रहा है वो कंप्लीटली गलत, हमेशा मैं सही और दूसरा गलत। तो ये विन विन नहीं हो गया। थिंकिंग विन विन मतलब वो भी लाभ चाहते हैं पर सामने वाले को भी लाभ देना चाहते हैं, बोलते हैं विन विन सिचुएशन। करेक्टिंग विदाउट हर्टिंग, दूसरों को करेक्ट भी अगर करना है तो उनको हर्ट नहीं करना चाहिए, उनको दुख नहीं देना चाहिए। अगर कोई गलत भी है तो उनको प्रेम से उनकी गलती का एहसास दिलाना चाहिए, उसको बोलते हैं करेक्टिंग विदाउट हर्टिंग। ये दूसरों के संदर्भ में ये गुण है हमारे। तीसरा है एम्पैथिक लिसनिंग, मतलब कोई अगर आके अपने समस्याओं को या फिर अपने जीवन को आपको शेयर करता है, अपने जीवन के बारे में कुछ, तो उसको एम्पैथी से सुनना चाहिए। ऐसा नहीं कि हाँ चलो यार मुझे तो पता है, क्या ये क्यों बार बार ये सुना रहा है, तो फिर वो एम्पैथिक नहीं हो गया, फिर वो व्यक्ति भी परेशान हो जाएगा, सामने वाला व्यक्ति। तो ये हो गया इंटरपर्सनल वैल्यूज। तीसरा सोशल वैल्यूज, समाज में रहते हुए हमें किस प्रकार के गुण विकसित करने हैं, क्या मूल्य है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, हम भले अलग अलग हैं पर हम एक हैं। एक किस सेंस में है, हम एक हैं हमारे पर्पज में, हम सब भगवान की सेवा करना चाहते हैं, हम सब भगवान के दास हैं, उस सेंस में हम एक हैं। यूनिटी इन डाइवर्सिटी। डिग्निटी ऑफ लेबर, मतलब जो कोई काम, कोई व्यक्ति कुछ काम कर रहा है तो उसको उतना सम्मान देना चाहिए, डिग्निटी है ना, उस सम्मान के साथ उसको देखना चाहिए। ये सोशल वैल्यू है। कल्चर ऑफ शेयरिंग, दूसरों के साथ शेयर करना, केवल मैं और मेरा इतना नहीं देखना चाहिए, दूसरों के साथ शेयर करना चाहिए, समय शेयर करना चाहिए या फिर वस्तुएं शेयर करनी चाहिए, प्रसाद शेयर करना चाहिए। कल्चर ऑफ शेयरिंग। देखिए नीड में जब जरूरत है तब जो सामने आता है वो आपका असली मित्र है। अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड, ऐसे बताते हैं। तो इसलिए कल्चर ऑफ शेयरिंग बहुत जरूरी है। अगर हम केवल अपना गर्व रखें और अहंकार रखें तो हम दूसरों में शेयरिंग नहीं कर पाते। कभी कभी होता है कि हमारे पास कुछ बहुत अच्छी चीज है पर हम दूसरों को दे नहीं पाते, शेयर नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हमें उसके प्रति बहुत आसक्ति है या फिर हमें उसके प्रति बहुत गर्व है अपने मन में। तो ऐसा शेयरिंग का कल्चर एक होना चाहिए। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, मतलब समाज को सुरक्षा प्रदान करना, ये भी एक गुण है। और डिग्निटी फॉर वुमन, ये भी एक गुण है, माताओं को, स्त्रियों के प्रति एक सम्मान बनाए रखना। ये सोशल वैल्यूज हैं। स्पिरिचुअल वैल्यूज क्या क्या आएंगे, आध्यात्मिक गुण, तो बताना चाहेंगे कि हमें आध्यात्मिक गुण क्या क्या है जो हमें जीवन में अपनाने चाहिए। हाँ टॉलरेंस का बुद्धि। हाँ, टॉलरेंस, टॉलरेंस। ओके, सहनशीलता, वो पर्सनल में भी आ सकता है सहनशीलता तो।
समभाव, ओके, समझ आती है समभाव, सबके प्रति समान भाव रखना चाहिए। ओके हरे कृष्णा प्रभु जी। ओके, यस माधुरी। प्रभु जी, बिलीव और फेथ विदाउट अ क्वेश्चन, बिल्कुल मतलब हमें फॉलो ही करना है, कुछ भी रीजन में नहीं जाना है। तो स्पिरिचुअल वैल्यूज में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट गुण है कि हमें वो फेथ होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, हम जो पाथ फॉलो कर रहे हैं, हम जो रास्ता फॉलो कर रहे हैं, उससे छोड़कर नहीं जाना चाहिए, उससे भटकना नहीं चाहिए, उसके प्रति हमारा कमिटमेंट होना चाहिए, डेडिकेशन होना चाहिए, एक डिटर्मिनेशन होना चाहिए। तो ये स्पिरिचुअल वैल्यूज है एक्चुअली। और कोई स्पिरिचुअल वैल्यू? अपने गुरु पर समर्पण और विश्वास। ओके, गुरु के प्रति समर्पण, सरेंडर और विश्वास के प्रति, what do you call विश्वास? We have that kind of loyalty. Humility, ओके, नम्र रहना, ये आध्यात्मिक गुण है, स्पिरिचुअल वैल्यू है। टॉलरेंस हो गया, टॉलरेंस हो गया, यस। ओके, अंजन प्रो कह रहे हैं ऑथेंटिक स्क्रिप्चर रीडिंग। इसका मतलब इन शॉर्ट आप कह रहे हैं कि परंपरा को छोड़ के बाहर नहीं जाना चाहिए, जो ऑथेंटिक स्क्रिप्चर्स है, ऑथेंटिक जो शास्त्र है, उन्हीं को पढ़ना चाहिए। तो लॉयल्टी, यू कैन से लॉयल्टी टू परंपरा, जो हमारी परंपरा है उसके प्रति हमारा वफादार बोल सकते हैं, ऐसे बात सही है, बहुत इंपॉर्टेंट गुण है लॉयल्टी। नहीं तो कई बार हम लोग भटक जाते हैं, कुछ चीज नया चीज मिल गया मार्केट में मतलब कुछ अगर नया चीज, नई न्यूज आ गई, तो हमने देखा है कभी भक्त भी बहुत उत्सुक हो जाते हैं। कुछ सालों पहले, कुछ साल हो गए उसको, महाराष्ट्र में एक न्यूज आई थी कि गणेश जी पानी पी रहे हैं, गणपति के जो विग्रह है वो पानी पी रहे हैं। तो मुझे याद है हम सबने प्रयास किया था अपने अपने घर में गणेश को पानी पिलाना। तो ऐसा कुछ तो निकलता रहता है कि ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। तो ये भी एक प्रकार का अपने इससे डिस्ट्रैक्शन है, हमारी परंपरा की लॉयल्टी नहीं है। ठीक है, गणेश जी एक ही दिन पानी नहीं पीते, रोज ही पानी पीते हैं। आप डेली भोग लगाते हैं तो कृष्णा आपका भोग रोज खाते हैं, तो इसमें कोई नई बात नहीं है कि गणेश जी पानी पी रहे हैं वगैरह। Anyway, तो इस प्रकार की कुछ चीजें आती है, तो उसके प्रति हमें ये रहना है, उसके प्रति हमारी परंपरा के प्रति लॉयल रहना चाहिए, भटकना नहीं चाहिए। ये सब स्पिरिचुअल वैल्यूज है। ह्यूमिलिटी, रेवरेंस फॉर ऑल, सबके प्रति सम्मान, डिवोशनल सर्विस, भक्ति में जीवन, ये भी एक स्पिरिचुअल वैल्यू है, आध्यात्मिक गुण है। सेंटली एसोसिएशन, जो साधुओं का संघ है, उसके प्रति हमारी हमेशा रुचि होनी चाहिए। सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म साक्षात्कार, ये स्पिरिचुअल वैल्यू है। स्टेडीनेस, हमेशा प्रेयर एंड प्यूरिटी, प्रार्थना करनी चाहिए, शुद्ध रहना चाहिए आध्यात्मिक जीवन में, शुद्धता मेंटेन करनी चाहिए, रहने में, खाने में, सोने में, सब जगह शुद्धता होनी चाहिए। और टॉलरेंस इन टफ टाइम्स, वेरी गुड। तो इसलिए एक्सेप्टेंस ऑफ अथॉरिटी, तो ये भी एक वैल्यू सिस्टम में आता है। एक्सेप्टेंस ऑफ अथॉरिटी, किसी अधिकृत गुरु को समर्पण करना और उनके निर्देशन के अनुसार भक्तिमय कार्य करना। तो हम जानते हैं हमारी परंपरा में कैसे गौड़ीय वैष्णव परंपरा है, भगवान ब्रह्मा जी को ज्ञान देते हैं, ब्रह्मा जी से नारद मुनि से वेद व्यास देव से मध्वाचार्य, और इस प्रकार नीचे आता है भक्ति विनोद ठाकुर, वैष्णव बाबा जी महाराज, भक्ति सिद्धांत ठाकुर और श्रील प्रभुपाद, और उनके अनुयायी, उनके अनुगत्य जो हैं, जो उनके सिंसियर डिसाइपल्स हैं, जो गुरु का रोल निभाते हैं, ऐसे परंपरा नीचे आती है। तो परंपरा को समर्पण करना, गुरु को समर्पण करना बहुत जरूरी है। हम देख सकते हैं महान जो भी लीडर्स हुए हैं, उन सबको गुरु द्वारा मार्गदर्शन मिला था। जैसे शिवाजी महाराज और अर्जुन के उदाहरण आता है। तो शिवाजी महाराज के जीवन में भी, शिवाजी महाराज, प्रभुपाद जी बोलते थे कि वो ही वाज प्रैक्टिकली द लास्ट क्षत्रिय, फाइनल क्षत्रिय इन कलयुग। कलयुग में क्षत्रिय हुए थे, तो शिवाजी महाराज आखिरी थे, सही में क्षत्रिय थे वो, उनमें क्षत्रियों के गुण थे, उस प्रकार की उनकी वैल्यू सिस्टम भी थी। पर उनका जो गुण थे, उनकी जो वैल्यू सिस्टम था,
वो गाइड किससे किया जाता था? साधु से। जैसे रामदास हो गए, तुकाराम हो गए, ये उनके गुरु थे और वो उनको मार्गदर्शन देते थे कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं, और उसके अनुसार वो करते थे। उसी तरह अर्जुन जब युद्ध भूमि में हताश हो गए थे तो कृष्ण ने उनको मार्गदर्शन दिया और फिर वो वापस उठे और उन्होंने लड़ाई की और युद्ध को जीता। तो ऐसे जो महान राजा हुए, महान योद्धा हुए, महान लीडर्स हुए, उनको हमेशा जीवन में किसी प्रामाणिक गुरु ने गाइड किया है। और हम देख सकते हैं उनमें इतने रिफाइंड गुण है। प्रैक्टिकली ऐसे शिवाजी महाराज के जीवन में भी एक इंसिडेंस आता है जहाँ पर एक बार वो एक मुगल राजा के ऊपर मुगल राजा के साथ उनका युद्ध होता है और वो जीत जाते हैं शिवाजी महाराज, और जीतने के बाद उस राज्य को वो जीत जाते हैं और राजा को बंदी बना लिया जाता है। तो वो राजा की जो पुत्री थी या फिर उनकी जो पत्नी थी उसको बंदी बनाकर शिवाजी महाराज के सामने लाया जाता है और शिवाजी महाराज को बोलते हैं वो उनके लोग कि महाराज आप इसका अभी आप इनके स्वामी हैं, आप इनका भोग कर सकते हैं उस पत्नी का। तो महाराज शिवाजी महाराज तुरंत नम्र हो जाते हैं, नीचे देखने लग जाते हैं। वो कहते हैं क्या कह रहे हो, मैं इनको माँ के समान देखता हूँ, ये मेरी माता है, क्योंकि मातृवत परदारेषु, दूसरों की जो स्त्रियां हैं, दूसरों की पत्नी है, उसको माता के समान देखना चाहिए। ये एक गुण था और शिवाजी महाराज इसको बहुत ही आइडियली फॉलो करते थे। तो सेम उदाहरण शिवाजी महाराज के जीवन में भी आता है और अर्जुन के जीवन में भी आता है। हम सुनते हैं जब अर्जुन स्वर्ग में गए थे, वहां पे उर्वशी को देखकर वो माँ के समान देखते थे। हालांकि उर्वशी उनसे आसक्त हो गई थी, उनसे आकर्षित हो गई थी, पर वो उनको माँ के समान देखते थे। ऐसे तो देखिए ऐसे गुण होते हैं जिनको प्रामाणिक गुरु मिलते हैं। तो जिनको प्रामाणिक गुरु का आश्रय मिलता है उसमें ऐसे गुण भी आते हैं। ऐसे तो प्रामाणिक गुरु को शरण जाकर उनके प्रति सेवा भाव विकसित करना चाहिए, इसलिए सर्विस एटीट्यूड बहुत जरूरी। हरि गुरु वैष्णव, तो जब हम हरि गुरु वैष्णव की सेवा करते हैं तो हमें अच्छे गुण आते हैं, अच्छी आदतें आती हैं। और उनकी सेवा कैसे करनी चाहिए? तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ते ज्ञानम ज्ञानेन सत्तदर्शिना। उनको समर्पण करके नम्र भाव से सेवा करनी चाहिए, उनको इंक्वायरी करनी चाहिए, प्रश्न पूछने चाहिए और उनसे सुनना चाहिए। और इस प्रकार जब उनकी सेवा कर हम प्रश्न पूछते हैं और उनकी सेवा करते हैं तो शुद्धिकरण होता है। ज्ञानेन तत्वदर्शिना, क्योंकि वो तत्वदर्शी है इसलिए हमें भी वो तत्व ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, हमें भी वो विजन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे उदाहरण इस पिक्चर में आप देख रहे हैं, छोटा सा जो बालक है वो है नारद। जब नारद मुनि बनने के पहले वो अपने जीवन के बारे में बताते हैं कि भक्ति वेदांत आए थे 4 और उन 4 भक्ति वेदांतों की नारद ने सेवा की थी। उनको भोजन आदि परोसना और उनके कपड़े धोना और इवन उनका जो महाप्रसाद है वो ग्रहण करते थे। तो उनके आशीर्वाद से नारद मुनि जो बालक थे, नारद बॉय, वो इतने शुद्ध हो गए उनसे सुनकर, उनके उच्चिष्ट ग्रहण कर उनकी सेवा कर वो इतने शुद्ध हो गए कि जब भक्ति वेदांत जा रहे थे उन्होंने नारद मुनि को आशीर्वाद दिया कि आप भक्ति में आगे बढ़िए। और नारद जो बालक है, नारद बनने के पहले जो बालक थे वो सारी भौतिक कल्मश जो आसक्तियां हैं उससे मुक्त हो गए, कल्मशों से मुक्त हो गए, उनके मन में कोई कल्मश नहीं था। तो ऐसे बताते हैं कि वो सीधे मतलब वो वेट करने लगे कि कब उनका जीवन अंत होगा और वो भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, दर्शन प्राप्त करेंगे। उनके जीवन में केवल एक ही आसक्ति थी, वो उनकी माँ से थी। तो कालांतर में ऐसे होता है कि नारद मुनि का उनकी जो माँ है उनको भी सर्प दंश हो जाता है, सांप काट लेता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। तो जो बालक था छोटा सा, वो ये नहीं देखता है, वो रोता नहीं है कि अरे मेरी माँ चली गई, भगवान कितने निष्ठुर हैं, इकलौती माँ थी, उसको भी ले लिया। इनफैक्ट वो और आत्मदर्शी हो जाते हैं, वो और सोचने लगते हैं कि हो सकता है भगवान की योजना है
ये जो भी हुआ भगवान की योजना से हुआ, भगवान मुझे आध्यात्मिक जीवन में और सीरियस बनाना चाहते हैं। तो बिना किसी आसक्ति के, बिना किसी लैमेंटेशन के, विलाप के, वो जंगल में चले जाते हैं और ध्यान करने लग जाते हैं भगवान के ऊपर, इस प्रकार। और उनको भगवान का साक्षात्कार भी होता है। अब भागवतम में पढ़ेंगे, भगवान पर्सनली आकर उनको दर्शन देते हैं। तो इतना प्रगति कैसे हुआ नारद, उस बच्चे का, नारद बॉय का? क्योंकि उन्होंने भक्ति वेदांतों की सेवा की, उनको नम्रतापूर्वक सेवा करके उनका आशीर्वाद ग्रहण किया, और उनके आशीर्वाद से नारद मुनि के ये जो परिवर्तन हुआ वो हुआ। तो कितना महान, कितना इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन में भी ऐसे महान भक्तों का आशीर्वाद प्राप्त करना। इसलिए जब भी हमें प्रयास, जब भी हमें संभव हो, जब भी हमें कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, प्रयास करना चाहिए। जो महान भक्त हैं, जो वरिष्ठ वैष्णव हैं, उनकी सेवा करनी चाहिए, उनको परोसना चाहिए, उनको जो भी पर्सनल सेवा हो पाता है वो करना चाहिए। उनके लिए भोजन बनाना, उनके कपड़े धोना, या फिर जो भी संभव हो वो करने का प्रयास करना चाहिए। उनसे प्रश्न पूछना, वो भी एक सेवा है। उनसे अच्छे अच्छे प्रश्न पूछकर हम उनके मुख से उनके साक्षात्कार को सभी लोगों से शेयर करा सकते हैं जब हम उनसे प्रश्न पूछते हैं। कई बार जब मंदिर में कोई सीनियर महाराज आते हैं, कोई सीनियर डिवोटी आते हैं, तो आप लोगों को बुलाया जाता है सबको कि आप आइए, मंदिर आइए, उनसे सुनिए और मंदिर में आकर उनसे श्रवण कीजिए। तो हमें प्रयास करना चाहिए उसको सीरियसली लें। जो वरिष्ठ वैष्णव आ रहे हैं उनसे सुनना भी एक सेवा है, उनको प्रश्न पूछना भी एक सेवा है, उससे हमारी प्रगति होती है। ऐसा नहीं है कि चलो मंदिर में तो लोग आते ही रहते हैं, हम अपना प्रोग्राम चलाते रहेंगे, हम तो भाई ऑनलाइन देखते रहेंगे, यूट्यूब पे सब कुछ अवेलेबल है। मंदिर का जो भागवतम क्लास होता है यूट्यूब पे लाइव हो ही जाता है, तो क्या प्रॉब्लम है, नहीं गए तो भी चलता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ये अच्छी चेतना नहीं है। हम मतलब आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं है, हमारी अपनी रिजर्वेशन होती है। तो ये रिजर्वेशन को हटाकर हमें प्रयास करना चाहिए जब भी संभव हो। एक्चुअली रोज श्रवण करना है, नित्यम भागवत सेवा हमारा प्रोसेस है। हमारा संडे भागवत सेवा प्रोसेस नहीं है कि संडे संडे भागवत का श्रवण करना है, संडे संडे केवल भक्तों का दर्शन करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए, ऐसा नहीं है। हमारी इच्छा तो ये होनी चाहिए कि रोज रोज जाना चाहिए, रोज रोज भगवान की सेवा करनी चाहिए। पर हाँ, कुछ प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज है, उसकी वजह से हम जा नहीं पा रहे हैं। पर मन में तो इच्छा ऐसी होनी चाहिए कि हमें रेगुलरली जाना चाहिए, रोज मंगल आरती अटेंड करनी चाहिए, रोज गुरु पूजा अटेंड करना चाहिए, भक्तों के संग में जप करना चाहिए, भगवान को भोग लगाना चाहिए। ये हमारी डेली इच्छा होनी चाहिए। तो जब ऐसी तीव्र इच्छा होगी ना, तभी हम भगवान को और मंदिर को, भक्तों को अपना बना सकते हैं। नहीं तो फिर मंदिर अपना है और हमारा घर अपना है, ऐसा हो जाता है। वो मंदिर मंदिर है, घर घर है, दोनों में अंतर हो जाता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारी चेतना होनी चाहिए कि प्रयास करें जितना हो सकता है, भक्तों वहां पे मंदिर में जाके श्रवण करें, जो वरिष्ठ भक्त आए उनसे श्रवण करें, उनकी सेवा करें। कई बार हम देखते हैं कि कोई वरिष्ठ भक्त आए हैं या फिर कुछ क्लास देने वाले हैं, हम मैसेज तो डालते हैं कि एटलीस्ट आप ऑनलाइन सुनिए, पर उस मैसेज को सीरियसली नहीं लिया जाता है। तो ये अच्छा नहीं है। आजकल व्हाट्सएप एक बहुत बड़ा साधन भी है चीजों को शेयर करने का, और व्हाट्सएप एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन भी है। बहुत डिस्ट्रैक्शन हो जाता है उसमें। ग्रुप्स, इतने सारे ग्रुप्स बन जाते हैं और ग्रुप्स में इतने सारे मैसेज आते हैं, तो कभी कभी मुझे लगता है कि ये ग्रुप्स मैसेज बंद करके जो इम्पोर्टेंट मैसेजेस हैं उसके ऊपर फोकस करना चाहिए, जो हमारे लिए जरूरी है। तो मंदिर से जो इन्फॉर्मेशन शेयर की जाती है उसको सीरियसली लेना चाहिए और उसके ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए, ना कि अपना ही ताम झाम चलाएं, वो अच्छा नहीं है। तो प्रयास कीजिए कि जितना हम भक्तों से सुन पाए, मंदिर में आकर सुनने का प्रयास करें। जितना हम श्रवण कर पाए, मंदिर में आकर श्रवण करें। जो सीनियर वरिष्ठ भक्त हैं उनका आशीर्वाद लें, उनकी सेवा करें। इससे हमारी जीवन में प्रगति होने वाली है, अदरवाइज कोई तरीका नहीं है। अगर हम कैजुअल रहेंगे तो कैजुअलिटी बहुत जल्दी हो जाएगी। दोज हु आर कैजुअल विल कम अक्रॉस कैजुअलिटी। जो सीरियस है वो भक्ति में बहुत सीरियसली आगे बढ़ेंगे, बहुत जल्दी आगे बढ़ जाएंगे। पर जो टहलने वाले हैं, जो टहलने के लिए आते हैं मंदिर, फिर वो टहलते ही रह जाएंगे, फिर उनको राधा माधव का आशीर्वाद नहीं मिलेगा। ऐसे। तो खैर ठीक है, हम आज यहीं पे एंड करते हैं, 3:15 हो रहा है। हमें भी थोड़ा
प्रोग्राम की, शाम के प्रोग्राम की तैयारी करनी है। तो किसी का कोई प्रश्न है या फिर टिप्पणी है? प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु जी मतलब एक प्रश्न था प्रभु जी, जनरल प्रश्न था प्रभु। ये बाहर खाने को लेकर के कुछ बताएंगे प्रभु जी कि बाहर मतलब जैसे बाहर से जैसे हम किसी को कुछ खाना होता है बाहर खरीद के लेके आते हैं, ऑफर कर लेते हैं, तो क्या ये सही है? देखिए मतलब देर आर डिफरेंट डिग्रीज ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर दिस। अभी क्या है, आइडियली तो हमें प्रयास करना चाहिए कि जितना हो सके बाहर के जो खाद्य पदार्थ हैं उसको अवॉइड करें, क्योंकि हमारा प्रिंसिपल वही है कि हम भोग लगाए बिना नहीं खाते। और दूसरा, हम किसने उस अन्न को बनाया है, जिसने पकाया है, उसमें भी उसकी चेतना भी अगर अच्छी है तो ये हम वो ग्रहण करते हैं, अदरवाइज नहीं ग्रहण करते हैं। तो ये दोनों चीजों को देखते हुए कंक्लूजन तो ये निकलता है कि जितना हो सकता है हम बाहर के खाद्य पदार्थ को अवॉइड कर सकते हैं। मार्केट का बना हुआ रेडीमेड कुछ भी है उसको अवॉइड कर सकते हैं। ये हमारे पर्सनल लेवल पे हमको करना चाहिए, लेकिन दूसरों पे नहीं थोपना चाहिए। हर एक को अपने अपने आध्यात्मिक जीवन का ध्यान रखना चाहिए। तो हमें पर्सनली अपने स्पिरिचुअल लाइफ को सीरियसली बनाना है। और जहां तक कुछ ऐसी नीड्स हैं जो जैसे मान लीजिए किसी घर में छोटे बच्चे हैं, कुछ हैं, तो प्रयास करिए कि उनको भी ट्रेन करें उन चीजों को फॉलो करने का। पर अगर जब तक ट्रेन नहीं करते हैं तब तक थोड़ी बहुत जो जरूरतें हैं तो पूरी कर सकते हैं, पर एकदम कंप्लीटली उसको अगर फ्रीडम दे देंगे कि जाओ जो खाना है वो खाओ, जो करना है वो करो, फिर वो इतना अच्छा नहीं है। एटलीस्ट हमको ट्रेनिंग देना चाहिए। तो बाहर, अब आई डोंट नो कि आप क्या पूछ रहे हैं, बाहर का क्या खाने का पूछ रहे हैं। एटलीस्ट इतना तो है कि होटल में जाके आप बाहर का खाना नहीं खाओगे इतना तो अंडरस्टूड है। ओके प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच। एक और प्रश्न था बहुत छोटा सा ही। इवन यहाँ तक कि बाहर का जो कुछ खाद्य पदार्थ ऐसे भी होते हैं बाहर में जिसमें कुछ ऐसे चीजें मिश्रित हैं जो अलाउड नहीं होती है। तो प्याज लहसुन हो गया, या फिर कुछ ऐसी चीजें जो हम नहीं खाते, जैसे आप जानते हैं हम लोग बाहर का जो चॉकलेट वगैरह नहीं खाते क्योंकि उसमें कोको होता है। अब कोको अलाउड नहीं है भक्तों, एटलीस्ट जो वैष्णव है और जो भक्ति में सीरियस है, जो दीक्षा लिए हैं, दीक्षा लेने वाले हैं, उनको आइडियली बाहर का चॉकलेट अवॉइड करना चाहिए। तो ऐसी चीजें हैं जो हमें पता नहीं होता है कभी कभी कि अलाउड है कि नहीं होता है। तो एटलीस्ट हमें ज्ञान लेना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है। ठीक है। यस प्रभु जी, नाइस, थैंक यू प्रभु जी। एक छोटा सा और प्रश्न पूछ सकते हैं प्रभु जी? बताइए। हाँ प्रभु जी, जैसे कि भक्तों के बीच में मतलब विनम्र रह के कॉन्फ्लिक्ट्स को मतलब कैसे मतलब कि बचे? अरे जो विनम्र रहेगा वो कॉन्फ्लिक्ट से आराम से बच जाएगा देखिए कॉन्फ्लिक्ट कहाँ होता है, जहां पे दो ईगोस क्लैश हो जाते हैं। अगर एक ईगो कम हो जाए तो कॉन्फ्लिक्ट का सवाल ही नहीं आता। राइट ना? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्फ्लिक्ट? जहां पे दो अहंकार सामने आ जाते हैं और एक अहंकार बोलता है कि मैं नीचे नहीं झुकूंगा, दूसरा अहंकार बोलता है कि मैं नीचे नहीं झुकूंगा। वो अहंकार है। अब कोई बोलता है कि चलो मैं झुक जाता हूं, तो वो अकेला किससे लड़ाई करेगा? तो इसलिए नम्रता अगर है तो कॉन्फ्लिक्ट अपने आप दूर हो जाएगा, ज्यादा मुश्किल नहीं है। पर वो नम्रता भी जेन्युइन होनी चाहिए, वो आर्टिफिशियल नहीं होना चाहिए। जेन्युइन सिंसियर व्यक्ति उसकी नम्रता होनी चाहिए, आपको समझना चाहिए। देखिए कुछ सिचुएशन को हैंडल करने के तरीके होते हैं। आप उस समय चीजों को हैंडल कर बाद में डिस्कस किया जा सकता है। कभी कभी ऐसे भी होता है कि बाद में डिस्कस करने से चीजें ज्यादा आसानी से सुलझती है रादर देन उसी समय कुछ सोल्यूशन देने से। इसलिए चीजों को पोस्टपोन करना भी एक सोल्यूशन होता है कभी कभी। सो डिपेंड ऑन सिचुएशन टू सिचुएशन। उसके लिए हमें मैच्योरिटी चाहिए। हम मैच्योरिटी से हम सीखेंगे कि कैसे सिचुएशन को हैंडल करना है। ओके।
प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न है प्रभु जी। Yes. प्रभु जी, वो रिलेटेड है, जैसे कि आपने बताया था कि अगर जैसे महामंत्र का वैल्यू पता नहीं है और वो कर रहे हैं तो उनको ज्यादा लाभ नहीं होगा। लेकिन जैसे कि हम लोग मतलब मैंने कहीं पढ़ा था, जैसे आपने भी बताया था, जैसे अगर हम चैंटिंग करते हैं तो जो जो मतलब लोअर स्पीशीज ऑफ लाइफ है, जैसे ट्रीज हैं, और अगर लाउडली चैंट करते हैं तो उनको भी फायदा पड़ता है, लेकिन उसको तो उनकी वैल्यू पता नहीं रहती है। करेक्ट। तो देखिए, फायदा तो उनको भी हो रहा है, मनुष्य को भी हो रहा है, पर उनकी चेतना में अपराध नहीं है। मनुष्य अपराध करते हैं, पशु पक्षी हरिनाम का अपराध नहीं करते हैं, 10 नाम अपराध नहीं करते हैं, इसलिए उनको नुकसान नहीं होता है, उनको फायदा ही फायदा होता है। हमारे केस में क्या है, हम अपराध भी करते हैं, इसलिए हमारा नुकसान भी होता है। कभी कभी फायदा से ज्यादा नुकसान हो जाता है क्योंकि हम अपराध ज्यादा कर देते हैं। अच्छा प्रभु जी, लेकिन जैसे कि जो जो लोग जुड़े नहीं हैं, जैसे कि पता नहीं रहता, जैसे हम लोग को भी बहुत चीजें नहीं पता थी पहले जब इस्कॉन से नहीं जुड़े थे, लेकिन जैसे कभी कभी नाम लेते थे, तो हम लोग को मतलब ऐसा कुछ पता नहीं तो ज्यादा अपराध नहीं होता होता था। मुझे आइडिया नहीं, मतलब प्रभु जी वो अपराध कैसे हुआ क्या, जो देखिए, लोग जब जैसे आपको पता नहीं था इस्कॉन के बारे में, तब आपने कुछ अगर कर दिया तो इतने बड़े अपराध की क्षमता में नहीं, इतने बड़े अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। अभी जानने के बाद जब हम चीजों को सीरियसली नहीं लेते तो अपराध ज्यादा होता है। तो ओके। इसलिए जो जो श्लोक है ना, अज्ञानात् अथवा ज्ञानात् उत्तम श्लोक नाम संकीर्तितम यगम पुंसो दहे रेतो यथा नलः, कि आप अज्ञानता से लो या ज्ञान से लो, उत्तम श्लोक, भगवान का नाम इतनी शक्तिशाली है कि वो आपके अनर्थों को जला देगा। ये सही है, पर जो व्यक्ति अज्ञानता से नाम ले रहा है, क्योंकि उसको नाम की महिमा के बारे में पता नहीं है, उसका नाम लेना उसको फायदेमंद है। पर जब हमें नाम की महिमा पता है और फिर भी हम ध्यानपूर्वक नाम नहीं लेते हैं, तो हमारे केस में वो गलत हो जाता है, क्योंकि हमें नाम की महिमा पता है। ओके। इट इज सेड द मोर इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द वन हु इज गिवन मोर। जिसको ज्यादा मिला है उससे ज्यादा एक्सपेक्टेड है। अगर कोई पुलिस की वर्दी पहना है और गलत काम करता है, उसको बड़ा दंड मिलता है, क्योंकि वो पुलिस की वर्दी में है, क्योंकि उसको कानून पता होना चाहिए, फिर भी वो गलत काम करता है। तो उसी तरह हम भक्त हैं, हम भक्ति में जीवन का अभ्यास करने का प्रयास कर रहे हैं, हमें पता है उसका वैल्यू क्या है, उसका सीरियसनेस क्या है, फिर भी हम नहीं करते हैं, तो हमें बड़ा हमें ज्यादा उसका नुकसान होता है, या फिर हमें ज्यादा उसका अपराध लगता है, एक नॉर्मल व्यक्ति से ज्यादा। थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू। ओके, सो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका जुड़ने के लिए और ध्यानपूर्वक सुनने के लिए। हम इसको यही एंड करते हैं और आप अभी मंदिर आ सकते हैं, प्रयास कीजिए हमारे शाम के प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए। हरे कृष्णा। श्रील